Hi everyone, welcome back to my channel that is Venus Law Classes. So guys, if you're liking the content of the videos, please share the videos as much as you can. If you want video on a particular topic, so please write to me in the comment box. I'll try to make the video on that particular topic only. So with this we start with today's discussion. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 27 के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट. So we'll be discussing this section with the help of a landmark judgment, that is Pulukuri Kotaya versus King Emperor. Even the Honorable Court today also they put reliance on this particular judgment only. So हम समझेंगे कि इस judgment में section 27 के बारे में क्या कहा गया, so that you can include the points in your answer writing. So before we come to section number 27, because it acts as an exception. So हमें पहले समझना पड़ेगा what is given under section 24, 25 and 26 of Indian Evidence Act. So section number 24 बात करता है कि if the confession is caused by inducement, threat or promise, and if inducement, threat or promise, if it is proceeded from a person in authority, then that is irrelevant. तो ऐसा कन्फेशन irrelevant हो जाता है जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के द्वारा लिया जाता है. सेक्शन नंबर 25 कहता है कि आप उस कन्फेशन को प्रूव नहीं कर सकते हो जो कि किसी पुलिस ऑफिसर को दिया हो. So a confession given to a police officer may not be proved. सेक्शन नंबर 26 बात करता है कि जब कोई एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में होता है, तो अगर वो उस टाइम पर किसी को कन्फेशन दे दे तो वो हम उसको प्रूव नहीं कर सकते. सो यहाँ पे दे आर राइटिंग द वर्ड पुलिस कस्टडी, and in section number 25 they are writing the word police officer. So now what is the difference? यहाँ पे confession can be given to the third person also. जैसे आपने सपोज करो कि डॉक्टर एग्जामिनेशन के लिए आया, आपने उसको दे दिया. कोई आपके साथ कोई लॉकअप में बंद है, आपने उसको दे दिया. सो दैट इज वाई थर्ड पर्सन को भी आप दे सकते हो. बट यहाँ पे पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट पुलिस ऑफिसर. whether the accused in police custody or not, that is immaterial with respect to section number 25. Now we proceed to section number 27. ये start होता है provided with से, जिससे हमें पता चलता है it is acting as a proviso, it is acting as an exception to the above cited sections. तो section number 27 कहता है कि वैसे तो एक confession, suppose this is the confession, वैसे तो एक confession नहीं प्रूव कर सकते हो आप if it is given to the police officer. बट अगर कोई भी confession, सेक्शन नंबर 27 it talks about statement also, चाहे वो पुलिस ऑफिसर को दिया हो, बट उससे अगर कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट आ जाए, कोई फैक्ट डिस्कवर हो जाए, डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, तो आप उतने स्टेटमेंट को, उतने कन्फेशन को एडमिट कर सकते हो, उतनी इंफॉर्मेशन एडमिट करी जा सकती है एज एन एविडेंस. तो इसको डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट भी बोलते हैं सेक्शन नंबर 27 को. तो इसी के साथ प्रोसीड करते हैं. सो आई एम यहाँ पर कुछ सेक्शंस आपके बैरेक्ट से प्रोविजंस लिखे गए हैं. सो फॉर रेडी रेफरेंस यू मे रेफर टू दैट. सो नो कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड whilst he is in the custody of police. बट अगर सपोज करो द कन्फेशन इज गिवन इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, तो दैट कैन बी प्रूव्ड, तो वो हो सकता है. फिर सेक्शन नंबर 27 इट इज स्टार्टिंग विद प्रोवाइडेड विद, और ये उस स्टेटमेंट या कन्फेशन में वो इंफॉर्मेशन की बात करता है जिससे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो जाए. तो नाउ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, इससे हम क्या समझते हैं. सो फर्स्टली वी ट्राई टू ब्रेक डाउन द सेक्शन. It says when any fact is deposed to as discovered, when there is a discovery of a fact, in consequence of what? In consequence of information received from a person accused of any offense. Meaning thereby कि that information it should be within the personal knowledge of the accused. तो यहाँ पे accused की personal knowledge विद रिस्पेक्ट टू दैट इंफॉर्मेशन ये बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है बिफोर वी अप्लाई सेक्शन नंबर 27. तो अगर कोई पब्लिक, सपोज करो पूरी पब्लिक को ही पता है उसके बारे में, तब वी कैन नॉट अप्लाई सेक्शन नंबर 27. सो
Then they say in the custody of a police officer. So now second ingredient is that the accused person, he should be in the police custody before we apply section number 27. So much of such information. So basically the doctrine of severability आप ये लगा रहे हो, मतलब you will be separating that information from the confessional statement or maybe the statements. तो आप क्या करते हो यहाँ पर, उस उतनी ही इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो which is directly related to discovery of a fact, whether that amounts to confession or not, as related distinctly to a fact thereby discovered. So how it is discovered? Because on the basis of the information of the accused. तो देयर बाय मतलब आपने जो फैक्ट की डिस्कवरी की है वो उसी वजह से हुई है, बिकॉज द एक्यूज पर्सन हैज गिवन यू द इंफॉर्मेशन. So that is the thing. So for now we'll be proceeding to points for answer writing. Suppose you are getting a mains answer. So what are the points that you may include? So firstly you have to write a confession to a police officer, चाहे वो person पहले से ही accused हो या फिर आपने confession दे दिया to a police officer and subsequently you have become the accused, then also it will be hit by section number 25. तब भी सेक्शन नंबर 25 लग सकता है. सपोज आज मैं अक्यूज नहीं हूँ, मैंने कन्फेशन दे दिया टू द पुलिस ऑफिसर, देन लेटर ऑन मेरे अगेंस्ट केस चला, माय नेम इज रजिस्टर्ड इन द एफआईआर, तो क्या वो कन्फेशन आप यूज कर सकते हो? बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन आई गेव द कन्फेशन आई वाज नॉट द अक्यूज्ड. स्टिल इट विल बी हिट बाय सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. नाउ अदर पॉइंट इज when you are in the custody. आप इसको पॉज करके लिख सकते हो बिकॉज मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी. सो व्हाट इज द डिस्टिंक्शन? डिस्टिंक्शन यही है कि यहाँ पे confession is given directly to the police officer and in 26 it can be given to a third person also. Then section number 27 it is talking about an exception. ये exception के तौर पे काम करता है. So guys आप इसको लिख सकते हो. अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन नंबर 27, हम क्यों बोल रहे हैं कि वैसे तो कन्फेशंस दे कैन नॉट बी प्रूव्ड, बट यस सेक्शन नंबर 27 में दैट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड, दैट इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिलाइड अपॉन. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सी आज मैं अगर सपोज एक्यूज्ड हूँ, मैंने बताया कि दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर है. सपोज मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ कि आई हैव किल्ड द एक्यूज्ड एंड द वेपन विद विच आई हैव किल्ड द एक्यूज्ड दैट इज लाइंग इन द बैकयार्ड ऑफ माय हाउस. तो वो मैंने बोला, पहला मैंने स्टेटमेंट दिया कि आई हैव किल्ड द विक्टिम. फिर मैंने कहा कि जो वेपन है वो मेरे घर के पीछे पड़ा है बैकयार्ड में. तो अब अगर सपोज पुलिस गोज टू द प्लेस और मैं पिन पॉइंटिंग करती हूँ कि हाँ यहाँ पर वेपन पड़ा है, सो अगर वहां से वेपन निकलता है तो इट इज एंश्योरिंग द ट्रूथ कि स्टेटमेंट ट्रूथ है. सो दैट इज वाई कि स्टेटमेंट ट्रू है. सो दैट इज वाई हमारी ये पॉलिसी है कि हम उतनी इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हैं बिकॉज उतना इंफॉर्मेशन इट अफोर्ड्स अ गारंटी दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रू. तो आप लिख सकते हो पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन नंबर 27, दिस इज द पॉलिसी. ये सेक्शन को आप और क्या बोलते हो? सो इट इज नॉन एज डॉक्ट्रीन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स. So doctrine of confirmation by subsequent events. Then you'll be writing about the exception thing. So now I'm particularly talking about the mains writing कि आप क्या क्या लिखोगे उसमें. So condition I told you कि that should be within the personal knowledge. अब एक चीज यहाँ पर आप देखना which is very important to understand because even the अगर आप ये चीज नहीं समझोगे the entire reading of the section it will be futile. See हमने कहा कि there should be a discovery of a fact. तो discovery of fact अगर होता है तो हम section 27 लगाते हैं. तो जब ये जजमेंट नहीं आया था, ये वाला जो में हम बात कर रहे हैं कोटाया जजमेंट, तो इससे पहले क्या माना जाता था कि क्या डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का मतलब है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड. कि मैंने बोला कि जो मर्डर वेपन है वो पड़ा है बैकयार्ड में, तो क्या वो वेपन द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, क्या हम उसको कहते हैं कि दैट यस देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट? सो आंसर इज नो. सो इट इज fallacious to treat the fact discovered within the section as equivalent to the object produced.
इसका क्या मतलब होता है? However, the meaning of the fact discovered is कि जो ऑब्जेक्ट मिला है वो उस पर्टिकुलर प्लेस से मिला है, सो इट इज रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस. And the second is कि that yes, the object was discovered on the basis of the knowledge of the accused, कि accused ने जो knowledge दी उस वजह से ये आपको मिला है. So it is referring to the place and it is referring to the knowledge that is with respect to the accused कि object is lying there. So ये वेपन ये ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता, आपको ये बहुत अच्छे से समझ के रखना है. सो दे गेव द एग्जाम्पल ऑल्सो कि सपोज यहाँ पे इंफॉर्मेशन सप्लाई की पर्सन ने इन कस्टडी की आई विल प्रोड्यूस अ नाइफ कंसील्ड इन द रूफ ऑफ माई हाउस. ये डिस्कवरी नहीं है, इट डज नॉट लीड टू डिस्कवरी ऑफ अ नाइफ, क्योंकि नाइफ तो दे वर डिस्कवर्ड मेनी इयर्स अगो, बट इट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट that the knife is concealed in the house of the informant to his knowledge, कि उसकी नॉलेज के बेसिस पे, और किसी को नहीं पता, मैंने ही कंसील किया है, मैं बताऊंगा आपको कहां पर पड़ा है नाइफ. सो अगर नाइफ इज प्रूव टू हैव बीन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और अगर ये फैक्ट डिस्कवर होता है, सो वी विल बी यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, सो दैट विल बी कॉल्ड डिस्कवरी of a fact with respect to section number 27 of Indian Evidence Act. अगर सपोज करो कि हम इस पे ये वर्ड्स ऐड कर दें स्टेटमेंट में, विद विच आई स्टैब्ड ए, सो दिस अमाउंट्स टू कन्फेशन, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड. कि हम कन्फेशंस को, अब यहाँ पे कन्फेशन हो गया, एंड इफ वी आर गिविंग द कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर, दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, सो वो उतना क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा. सो टू दैट एक्सटेंट इट विल बिकम inadmissible. So I hope you are getting the discussion. So आपको ये साइट करना है. So I am just concluding with the pointers. पहले आप लिखोगे, so you will not directly start writing about section 27. No, firstly you have to write about 24, 25, 26. Then you will be citing that 27 it is an exception. एक्सेप्शन बताओगे, देन यू विल बी ट्राई टू ब्रेक डाउन द सेक्शन. आप उसके बाद सेक्शन को ब्रेक डाउन करोगे कि इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो एक्यूज के पर्सनल नॉलेज में होनी चाहिए. सो व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, आप इसको नाइफ वाले एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट भी कर सकते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट. सो आप कितना स्टेटमेंट यूज करोगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, टू दैट एक्सटेंट ओनली यू विल बी यूजिंग द स्टेटमेंट. व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन नंबर 27, यू विल बी राइटिंग अबाउट द पॉलिसी. इनफैक्ट पॉलिसी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना चाहिए. सो यू विल बी राइटिंग द पॉलिसी, देन यू विल बी राइटिंग द लैंडमार्क केस, इसका आप नेम साइट करोगे. सो विद दिस योर आंसर विल बी कंप्लीटेड. अभी इसके बारे में सेक्शन नंबर 27 में और भी कुछ केसेस हैं जिसमें अदर पॉइंट्स रेज हुए हैं. इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, सो आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. Please write in the comment box. Thank you so much. Keep watching my channel for for these kind of judgments. To substantiate your answer with the help of the judgments, these classes will be very beneficial for you. So thank you so much. Bye guys. Take care. Study well.